नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं अन्य सभी विभाग जिसमें मंत्री नहीं है, नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास फिलहाल 9 विभागों का जिम्मा है। मंत्रियों के विभागों की पूरी लिस्ट सामने आ गई है, पर सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार बचा पाएंगे? क्योंकि खबर यह है कि नीतीश की सरकार को गिराने के लिए लालू ने प्लान बनाया है। तो क्या है लालू तेजस्वी का प्लान? कैसे संकट में आ सकते हैं नीतीश कुमार, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले कैसे फंसते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसी में आगे की राजनीति और रणनीति का आभास मिल रहा है। भाई, आपने 9 विभाग दे दिया एक एक आदमी को, क्यों? इफ यू आर डेड श्योर कि हम बहुमत साबित करेंगे बड़ी आसानी से, संख्या हमारे पास है, तो ये 9 विभाग देने का क्या मतलब है? इतना विभाग आप एक आदमी को दे देंगे, वो तो उसके वेट से ही, उसके वजन से ही दब जाएगा। दूसरी चीज, ये भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी, इस तरह के जो लीडर्स जिन्होंने शपथ भी ली है, ये जो शपथ नहीं लिए हैं या लेने वाले हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं है। वो परेशान दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? बंटवारा के फैसले में भी समझ में आएगा। और सबसे बड़ी चीज कि अगर विभागों का बंटवारा ही करना था तो क्या दिक्कत है? बाकी लोगों को भी आप शपथ दिलवा दिए होते। शपथ दिलवाने में देर क्यों हो रही है? भाई, वह सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, या डिफंक रहेगा? 6 महीना आपने बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में। अब अगला 6 महीना बर्बाद करेंगे कैंपेन में और खुद को मुख्यमंत्री बनाने रखने में। यह तो जनता के साथ मजाक है। मंत्री काम नहीं करेगा, मंत्रालय किसी के पास नहीं होगा। आपने ज्यादातर मंत्रालय अपने पास रख लिया है। आपको पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है। काम क्या करेंगे? खाक। आप ये कह दो कि मैं सरकार चलाएगा, ब्यूरोक्रेट्स घोषणा कर दो कि अभी हम लोग राजनीति कर रहे हैं। मई तक जो है, जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आता लोकसभा तक का, तब तक हम लोग जो है सिर्फ राजनीति करेंगे। राजनीति के अलावा कुछ काम नहीं आता है। जनता बेवकूफ है जो हमें वोट देती है। हम इसी में उलझे रहेंगे। और यही उलझन जो है वो आज साफ साफ प्रतीत हो रहा है। बवाल चल रहा था। बीजेपी वाले बोल रहे थे कि भाई होम दो। एक तो हमारे पास संख्या भी ज्यादा है, आपको मुसीबत से हमने निकाल दिया, दरवाजा हमने खोल दिया। दरवाजा खोल दिया तो दरवाजा खोलने के बाद तुम अंदर भी आ गए और वहां पे आकर के बॉसगिरी भी कर रहे हो। नीतीश कुमार ने कहा नहीं, होम तो हम ही रखेंगे। कई सारे लोग गए, 2-3 बड़े नेता लेफ्ट राइट हैंड नीतीश कुमार के समझाने के लिए कि अभी रिश्ते की शुरुआत हो रही है फिर से। तो ब्रेकअप के बाद जो फिर से रिश्ता बनता है तो आदमी और थोड़ा सलीके से काम करता है। लेकिन ये पहले ही राउंड में जो है मार दिया चौका छक्का। बोले नहीं, किसी की कीमत पे मैं होम नहीं दूंगा, तो होम इन्होंने रख दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी का टेंशन बढ़ा है। इससे भारतीय जनता पार्टी नाराज है। आप होम भी रख लिए, आप पीडब्ल्यूडी भी रख लिए। भाई, वित्त मंत्रालय का आपने हाथ में झुंझुना थमा दिया, बाकी के डिपार्टमेंट जो मेन है वो आपने अपने पास ही रख लिया। तो एक सिग्नल आ गया कि एवरीथिंग इज नॉट गुड बिटवीन बीजेपी एंड नीतीश कुमार कि दोस्ती हो गया। जिससे नहीं होता है, 2 लड़के क्लास में झगड़ा करते हैं तो टीचर कहते हैं भाई चलो हाथ मिलाओ, गला मिल लो। भाई, उससे कुछ होता है? टेंशन फिर भी रहता है। तो वो टेंशन जो है साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी चीज, इस फैसले से एक इंडिकेशन और आ गया। क्या आ गया? कि आपको अगर विभाग बांटना ही था तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आपने शपथ दिलवाया? अभी मंत्रियों को तो और भी जोड़ना है।
मांझी अलग से प्रेशर दे रहे हैं। सब लोगों को जोड़ना है तो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसका मतलब साफ है, जो खबर आ रही है कि बीजेपी ने कहा कि एक्सपेंड कर दीजिए, जो मंत्री हैं अपनी तरफ से हमारी तरफ से सबको शपथ दिलवा देते हैं, विभाग का बंटवारा कर देते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है दिल्ली से बात करके उसको निपटा देते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि कोई निपटाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मालूम है अगर हमने बहुमत साबित करने से पहले मंत्रिमंडल बना दिया मेरी पार्टी टूट जाएगी। अब ये समझिए, जो मैंने कहा कि बस इस एक फैसले से कि जो आनन फानन आपने विभागों का बंटवारा कर दिया अचानक से ये 7-8 लोगों के बीच में, वो कई सारे राजनीतिक सिग्नल्स दे रहे हैं। अब क्यों नीतीश कुमार क्यों डरे हुए हैं? भाई अभी भी तो इनके लोग होंगे, जानकारी मिलती है, हम लोग तक आ जाती है जानकारी, तो उनके पास तो मुख्यमंत्री हैं, पूरा अमला उनके पास है, पूरी सीआईडी उनके पास है। लालू यादव के घर में क्या खाना पकड़ा है वो भी उनको मालूम होगा, हैं? कब चिकन बना है, कब किस चीज़ की चटनी बनी है ये भी उनको पता होता होगा। इतना जो है खुफिया विभाग जो है, तंत्र जो है वो काम करता है। तो डर इस बात के लिए है कि लालू यादव एक अलग प्लानिंग में है। क्या प्लान कर रहे हैं? लालू यादव ऐसे नहीं जाने देंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस सरकार को गिरा दिया जाए। अब मांझी ने तो कह दिया कि हमारे पास ऑफर आया हुआ है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन हमने सैक्रिफाइस कर दिया, और नीतीश बाबू के लिए नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए हमको एक और बर्थ दो मंत्रालय में। फिर कल हमने बताया था कि किस तरीके से जेडीयू के कई विधायक ये कह रहे हैं कि हम लोग का नंबर कब आएगा। इन दोनों बार शपथ ले लिए, वही पुराने लोग जो है, जो लोग अब तक मंत्री बनते हुए आए हैं वही मंत्री बनते रहेंगे, तो हम लोगों का तो कभी कुछ होगा ही नहीं। अब पता नहीं इस चुनाव के बाद अगली बार फिर जेडीयू के भी शासन में आए, प्रशासन में आए, चुनाव जीते, इस पर तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोगों को भी चांस देना चाहिए। अब यह खबर आ रही है कि जेडीयू के अंदर जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, किसको किसको तोड़ा जा सकता है, किसको किससे बात की जा सकती है, उसके लिए घेराबंदी कर रहे हैं लालू यादव। उन्होंने अपने विधायकों और लीडर्स की टीम बनाई है कि जेडीयू के एक एक दो दो विधायक से रास्ता करने, उससे बातचीत करने, रास्ता निकालने कि किस प्रलोभन, किस तरीके से उसको मनाया जाए कि वो वोटिंग के दिन जो है एब्सेंट हो जाए या उल्टा पुल्टा कर दे। प्लानिंग में सक्सेस हो पाएंगे लालू यादव? ये लालू यादव सक्सेसफुल, अगर देखिए जिस तरह की चीजें हो रही है, नीतीश कुमार अगर उनसे जरा सा भी चूक हो गई तो जेडीयू बिखर जाएगा। क्योंकि जेडीयू में अभी तक वो लोग, उनको अभी तो 1 महीना पहले आपने साइडलाइन किया है, ललन सिंह एंड हिज गैंग, ये तो अभी भी जेडीयू के अंदर हैं। जेडीयू के अंदर ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लालू के साथ रिश्ता बना रहे, और उनके पास 10-12 विधायक तो हैं ही। वो अगर किसी प्रलोभन में, चाहे वो लालटेन के चक्कर में या किसी और के चक्कर में, या उनको कह दिया जाए भाई तुमको लोकसभा का चुनाव टिकट मिलेगा, पैसे भी मिल जाएंगे, अगर ये सब प्रलोभन में ये लोग आ जाते हैं तब तो कुछ भी खेल हो सकता है, तब तो बड़ा खेल हो जाएगा, और ये खेल बड़ा महंगा पड़ने वाला है। नीतीश कुमार से बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि ये डिसीजन जो लिया गया कि नीतीश कुमार के साथ फिर से सरकार बनाई जाए, इससे उनका अपना कोर वोटर नाराज है। वो बीजेपी को तो वोट दे देगा, लेकिन वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करेगा। एक बात बीजेपी के लीडर्स के कान में जो है वो गूंज रहा है कि मिस्टेक हो गया है, और आपके हिसाब से मंत्रालय भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो सिग्नल राजनीति में कोई किसी का नहीं है। तो आश्चर्य नहीं होगा कि बहुमत साबित करने समय कुछ खेला हो जाए और नीतीश कुमार जो है वो औंधे मुंह गिर जाए फ्लोर पे। इसकी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज
नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो विभागों का बंटवारा तो हो गया, पर क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे, ये सवाल अहम है। नीतीश कुमार अब 10 के बदले 12 फरवरी को विधानसभा में अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे। वैसे तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि विधानसभा में देखिएगा, अभी तो खेल होना बाकी है। तो देखना होगा कि 11 दिन के इस बजट सत्र में बिहार की जनता के लिए क्या कुछ होने वाला है, या पूरे 11 दिन का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा और फ्लोर टेस्ट के दिन क्या होगा, नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।